नमस्कार। कांग्रेस कहती है कि वो पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। ये विचारधारा क्या वाकई विकास की विचारधारा है? हम इस समय छिंदवाड़ा में हैं। छिंदवाड़ा की तस्वीर हमने देखी और छिंदवाड़ा से लगातार सांसद कमलनाथ जी इस समय हमारे साथ हैं। हम उनसे समझते हैं कि जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, जिस तरह से वो अपनी सियासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो वाकई उस रिश्ते की सरगर्मी को महसूस करते हैं। कमलनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। 33 साल पहले आप छिंदवाड़ा आए और यहीं के होकर रह गए। आज इस रिश्ते को आप किस रूप में देखते हैं? एक बहुत करीबी रिश्ता मेरा सबसे छिंदवाड़ा में है कि छिंदवाड़ा ने मुझे केवल वोट नहीं दिया, पिछले 34 साल मैं यहाँ सांसद रहा हूँ, तो मुझे वोट के अलावा प्यार दिया। लोग तो संसद में जाते हैं वोट लेके, मैं संसद में जाता हूँ यहाँ की जनता का प्यार लेके। और विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा आवश्यक विकास से जुड़ी है, पर कैसा विकास? एक ऐसा विकास जो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर क्षेत्र तक पहुंचे। विकास सीमित ना रह जाए कि केवल शहरों में सीमित ना रहे। उस विकास का कोई मायने नहीं है जो सब तक पहुंचे, सबसे गरीब तबके के पास पहुंचे और हर जगह पहुंचे। ये क्षेत्रीय विकास से कुछ नहीं बनने वाला। तो कांग्रेस के नजरिया में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, हम नागालैंड की बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं, केवल हम बंबई की बात ना करें, तो विकास जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे विचारधारा का एक बहुत बड़ा अंग है। ज्यादातर सांसद ऐसे होते हैं जो 1 या 2 चुनाव के बाद अपनी सीट छोड़ देते हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों? मुझे छिंदवाड़ा मेरे लिए एक मिशन था। मैंने तो छिंदवाड़ा को अपनी जवानी समर्पित करी, ये मेरा संकल्प था। और बहुत सारे क्षेत्रों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे कहते थे कि आप आके नामांकन भर जाइए और उसके बाद मत आइएगा। पर जैसे मैंने कहा कि छिंदवाड़ा से जो प्यार और जो नज़दीकी का संबंध है, ये बहुत बड़ा कारण था कि मैंने कभी छिंदवाड़ा छोड़ने का नहीं सोचा। और मुझे छिंदवाड़ा के आम जनता पर पूरा विश्वास है। आसपास के जिलों को अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा से वो पीछे नजर आते हैं। आपके विरोधी ये कहते हैं कि 5 साल में जितना विकास आपने किया है या इस इलाके का विकास हुआ है, 20 साल में वो रफ्तार नहीं रही। क्यों? ये बात सही नहीं है, क्योंकि 34 साल पहले हमारे सामने चुनौती दूसरी थी कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे कृषि क्षेत्र को कैसे मजबूती दें, क्योंकि छिंदवाड़ा की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अगर कृषि क्षेत्र मजबूत है तभी ये छिंदवाड़ा के बाजार, हमारे जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उनमें रोशनी बनी रहेगी। तो जो मैंने सबसे पहले अपनी प्राथमिकता मानी 80 और 90 के बीच में, कृषि क्षेत्र की मानी। यहाँ जो सोयाबीन अभियान मैंने शुरू किया, एक जीप नहीं दिखती थी, एक ट्रैक्टर नहीं दिखता था। सोयाबीन अभियान शुरू किया, लोगों को शक संकोच था कि ये सोयाबीन है क्या चीज़। पर सोयाबीन जब किसान बोने लगे, एक नई क्रांति छिंदवाड़ा में आई। साथ साथ सिंचाई सुविधा, हमारे बांध हुए, तालाब हुए, स्टॉप डैम हुए, ये सब पहली प्राथमिकता थी। ये प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र में थी और इसी से ये बढ़ते हुए बाजार, ये बदलते हुए शहर, ये उभर के आया। आप कहते हैं कि पूंजी से सड़कें नहीं आती, बल्कि सड़कों से पूंजी आती है। आज हकीकत तो बाकी अगर हम आम लोगों से पूछें तो वो कहते हैं कि साहब जितना डेवलपमेंट होता है उतनी जेबें भरी जाती हैं। इस जो आपकी बात है उसके पीछे वजह क्या है, विचार क्या है, उस विकास का मूल मंत्र क्या है? उत्तर से लेके दक्षिण, छिंदवाड़ा के उत्तर से लेके दक्षिण तक राष्ट्रीय राजमार्ग, पूरब से लेके पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आवागमन के लिए का प्रश्न नहीं है। आवागमन तो होएगा ही, लोगों को सुविधा होएगी। पर सबसे बड़ी चीज थी कि जो ये राशि आती है, जैसे इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 1600 करोड़ आए, 1600 करोड़ रुपए से निवेश आया। इसका ये एक प्रकार का निवेश होता है कि गिट्टी अपनी, मिट्टी अपनी, मजदूरी अपनी, हाथी अपना, घोड़ा अपना, गाड़ी अपनी, ये एक प्रकार का निवेश होता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनती हैं,
वो भी निवेश होता है कि मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, लोगों को मजदूरी मिलती है, इससे आर्थिक गतिविधि बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। इस आर्थिक गतिविधि से व्यवसाय के, व्यापार के, रोजगार के नए मौके बनते हैं और इसी से अर्थव्यवस्था जिले की मजबूत होती है। आप एक लेखक भी हैं और भारत की शताब्दी आपने लिखी है किताब, उसमें आपने जिक्र किया है कि भारत और इंडिया ये फर्क अभी बहुत बाकी है। छिंदवाड़ा में हमें ये चीज़ थोड़ी सी कम लगती है, लोगों के पास पैसा है, वो अपनी तरह से जीवन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीते हैं, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं है। आप मंत्री तो पूरे भारत के रहे हैं ना, सरकार तो आपकी लगातार कांग्रेस की कई दशकों तक रही है देश में। सबसे बड़ी बात है कि जो विश्व में परिवर्तन हुआ है और विश्व में परिवर्तन लगातार हो रहा है, टेक्नोलॉजी में होए, बहुत सारी चीज़ों में जो परिवर्तन हो रहा है, हमारे बैंकिंग सिस्टम में होए, ये परिवर्तन हम भारत को कैसे जोड़ें इस परिवर्तन से। इंडिया को जोड़ने की बात नहीं है, भारत को कैसे जोड़ें। और मैंने ये प्रयास किया कि छिंदवाड़ा को इस परिवर्तन से कैसे जोड़ें, पहले भारत को इस परिवर्तन से कैसे जोड़ें, जो हमारे ट्रेड के, व्यापार के संबंध हैं हर देश के साथ, इकोनॉमिक इंगेजमेंट जो हमारा विश्व के साथ है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। जब मैं वाणिज्य मंत्री था, मैं यही बात कहता था कि भारत का जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, जो व्यापार है, जो निवेश है, जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, इनको जोड़ना है। तब केवल इंडिया को नहीं, ये इंडिया और भारत में अंतर है। इंडिया बसा हुआ है बड़े बड़े शहरों में, हमारे जो मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है। भारत बसा हुआ है हमारे देश के गांव में। तो आज ये चुनौती हमारे सामने है कि हम भारत को भी इस परिवर्तन से कैसे जोड़ें। एक चीज़ और है, किताब में आपने ये भी जिक्र किया है कि गांधी जी कहते थे कि उद्योगीकरण करोगे तो समाप्त हो जाओगे, और जबकि दूसरा हिस्सा ये था कि अगर उद्योगीकरण न किया तो बर्बाद हो जाओगे। आज हम छिंदवाड़ा में देखते हैं कि किसान वो भी खुश दिखाई देता है, उसकी आमदनी बढ़ी है अगर मैं अपनी रिपोर्ट के आधार पर बात करूं, और जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो उद्योगपति यहाँ आए हैं, वो भी अपनी तरह से। तो ये सामंजस्य आपने कैसे बिठाला? हर जगह पूरे स्पेक्ट्रम को हमें देखना है कि एक तरफ हमारा किसान होए, हमारा व्यापारी होए, जो उद्योग लगा रहे हैं, जो विभिन्न व्यवसाय में हैं, इन सब का मूल कारण है आर्थिक गतिविधि। जब आर्थिक गतिविधि बनती है, एक पान का ठेला लग जाने से आर्थिक गतिविधि बनती है। तो ये आर्थिक गतिविधि से ही हम विकास को नाप सकते हैं। ये बढ़ती हुई क्रय शक्ति, ये खरीदने की ताकत, आज जो छिंदवाड़ा के अन्य शहरों का व्यापार है, के बाजार है, नागपुर से कोई नहीं आता यहाँ छिंदवाड़ा के बाजार में, भोपाल से कोई नहीं आता। ये छिंदवाड़ा के लोग की जो क्रय शक्ति बढ़ी है, खरीदने की ताकत बढ़ी है। एक ऐसा समय था कि एक जीप किराए पर नहीं मिलती थी। एक ऐसा समय था जब 50-50 गांव, 60-60 गांव चल लो, एक ट्रैक्टर देखने को नहीं मिलता था। आज तो एक एक गांव में 50 ट्रैक्टर हैं। पिछले 33 सालों में आप राजनीति में क्या बदलाव महसूस करते हैं? आपने गांधी परिवार की भी कई पीढ़ियों के साथ काम किया, आज नई पीढ़ी भी आपके सामने है। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले 35 सालों में। एक तो जो राजनीतिक बिखराव हुआ है, जो राज्य में पार्टियां आई हैं, छोटी छोटी पार्टियां जो केवल अपने क्षेत्र, अपने संभाग या अपने राज्य से संबंधित हैं, उनका देश का दृष्टिकोण नहीं है। हमारी रक्षा नीति क्या होए, हमारे आर्थिक नीति क्या होए, इन सब चीज़ों में हमारी विदेश नीति क्या है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। एक राजनीतिक बिखराव जो हुआ है। दूसरी चीज, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि जो राजनीतिक गिरावट आई है, राजनीतिक गिरावट एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है स्वच्छ राजनीति की, स्वच्छ और साफ राजनीति की। ये चतुराई की राजनीति की से मैं सोचता हूं देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें चरित्र की राजनीति की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कमलनाथ जी, हमने आपको देखा है एक मंत्री के तौर पर, जब आपने विकसित देशों की भी बाह उमेट दी और विकासशील देशों को अपने साथ न सिर्फ लेकर के आए और बल्कि उनका पक्ष मजबूती से आपने रखा।
छिंदवाड़ा में भी अगर हम देखते हैं तो ये चीज इस तरह की हमें दिखाई देती है कि लोगों को संगठित करने में आपकी क्षमता जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने किसानों की बात उठाई। आप किस तरीके से देखते हैं छिंदवाड़ा के किसान को और भारतीय पूरे परिदृश्य में, जिसको आपने कहा कि ये गांव तक पहुंचे तो विकास है? विश्व में जो विश्व व्यापार संगठन था, उसमें जो मैंने लड़ाई लड़ी देश के किसानों के लिए लड़ी, क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे, वो अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं और वो चाहते थे कि वो निर्यात करें अपना, जैसे कि सब्सिडाइज्ड सोयाबीन है, सोयाबीन के किसानों को सब्सिडी दें और वो उनके किसान यहाँ निर्यात करें। मैंने ये मंजूर नहीं करी कि मैंने कहा व्यापार में भी न्याय होता है, छूट व्यापार में देनी अपनी जगह है, पर कोई व्यापार बिना न्याय के नहीं हो सकता, फेयर ट्रेड होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जितनी आप सब्सिडी देंगे उससे अधिक मैं यहाँ कर लगाऊंगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा, और वो हमने किया ताकि हमारा किसान जो अमेरिका के किसान से मुकाबला हर चीज में कर सकता है, पर अमेरिका के गवर्नमेंट से नहीं कर सकता। तो ये मेरा लक्ष्य था और यही इस पर बहुत विवाद हुआ। मैंने सब प्रगतिशील देशों को इकट्ठा किया, एक मंच बनाया और एक आवाज से हमने इसका मुकाबला किया। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल कि आप क्या कहना चाहेंगे छिंदवाड़ा को और कहाँ देख रहे हैं आप छिंदवाड़ा को? मैं छिंदवाड़ा को देख रहा हूँ कि एक ऐसा महानगर, एक ऐसा कृषि क्षेत्र जहाँ किसानों के चेहरों में मुस्कुराहट हो, जहाँ उनके साथ न्याय हो, और वही हमारी अर्थव्यवस्था भविष्य में छिंदवाड़ा की निर्माण करे। बहुत शुक्रिया कमलनाथ जी अपना वक्त हमें देने के लिए। जंगल के जीवन